अगर पाकिस्तानी होने के नाते अगर ये मुझे मारना शुरू कर दें कि तू पाकिस्तानी है और मुझे चूजे की तरह मसल दें, तो आप लोग जो वहाँ पे दोनों कंट्री बैठे हुए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप लोग आओगे मेरी मदद के लिए? सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो लगा पड़ा है सोशल मीडिया पे अपनी ख़बरों में कि ये इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, जान से मार देंगे। वहाँ इंडिया भी यही बातें कर रहा है सोशल मीडिया पे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे। मेरा सवाल आप दोनों, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, मेरा सवाल एक छोटा सा आप लोगों दोनों से ये है कि हम लोग जो लोग बाहर रहते हैं, ठीक है ना, अभी मैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 इंडियन मेरे साथ खड़े हैं और ये ऐसे हैं कि मेरी मदद को हमेशा हर वक्त खड़े रहते हैं। मेरी बहुत इन्होंने मदद की और ऐसे टाइम पर की कि रात के 2 बजे कभी मैं पाकिस्तानी होने के नाते जब इनको फ़ोन करता हूँ कि भाई मुझे आपकी मदद चाहिए, यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल रही, तो ये मेरा इंडियन भाई, मेरा सरदार भाई, ये मेरी मदद को भागा चला आता है। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि इस तरीके से ये दोनों कंट्री जो आपस में लड़ाई झगड़ा की बातें सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं, तंज और तशरीह एक साथ कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो बाहर लोग रहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में लोग रहते हैं, तो आपस में कम्युनिटी में कैसा इम्पैक्ट जा रहा होगा? उसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि अभी ये जो मेरे भाई हैं, अगर पाकिस्तानी होने के नाते अगर ये मुझे मारना शुरू कर दें कि तू पाकिस्तानी है और मुझे चूजे की तरह मसल दें, तो आप लोग जो वहाँ पे दोनों कंट्री बैठे हुए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप लोग आओगे मेरी मदद के लिए? यहाँ यूरोप में भी दंगा फसाद शुरू हो जाएगा इस तरीके का। मैं आप तमाम दोनों कंट्रियों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग इंडियन पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में बहुत अच्छी तरह मोहब्बत से रहते हैं और इतनी मोहब्बत से रहते हैं कि शायद पाकिस्तान में हम अपने पाकिस्तानियों के साथ इतनी मोहब्बत के साथ नहीं रहते। तो खुदा का वास्ता ये नेगेटिव चीज़ें ना फैलाएं। ये सारे मेरे इंडियन भाई हैं और मेरी जिगर है, मेरी जान है। हम लोग मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर हो, क्योंकि हमेशा मेरे बुरे वक्त पे आप लोग मेरे लिए खड़े रहते हो। अच्छा, एक बात मेरे ये समझ में नहीं आती मेरे दोस्तों, ये सियासतदान जो हैं, ये दोनों कंट्रियों के जो पॉलिटिशियन हैं, ये क्यों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं? इस वक्त मैं यूरोप में खड़ा हूँ, 28 कंट्री हैं यूरोप में, एक कोई बॉर्डर नहीं है, एक बॉर्डर नहीं है। आप बगैर बॉर्डर के पैर से उधर करके दूसरे कल्चर में जाके वहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो, उनके साथ रह भी सकते हो। ये हमारे कंट्रियों में मेरे भाई ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे को जान हम मारने की कोशिश करते हैं, यहाँ आने के बाद हम चेंज हो जाते हैं? ये क्या वजह है? इसकी मेन वजह मैं शुरू से लेके बात करूँ, थोड़ी इन शॉर्ट में करूँगा क्योंकि स्टोरी इसके पीछे बहुत लंबी है। 1947 से कहानी शुरू हुई थी, उसके पहले से कहानी शुरू हुई थी। जब हमारे जो अंग्रेज़ लोग जहाँ पे गए हैं, जब गए हैं, उन्होंने क्या किया, पार्टीशन कर दी जी, धर्म के नाम पे। मतलब अब ये बात सोचो, आज 2000 क्या चल रहा है, 25, 1947 कितने साल हो गए भैया? बेशक सही, 53 और 23, ऑलमोस्ट 80 साल हो चुके हैं। ऐसे ही हम 80 ईयर में कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? परेशान हैं हम लोग। हम 80 साल पहले भी वहीं पे थे जी, जहाँ पे धर्म की बात हुई थी ना, धर्म के नाम पे ही देश के टुकड़े हुए थे ना, पहले भी हम वहीं पे थे। आज 2025 में हम बोलते हैं कि हम चेंज हो गए हैं। क्या चेंज हुआ है? हमारा जो मेंटल लेवल है, क्या चेंज हुआ है? क्या हमको बचपन से या स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि आपने बड़े होकर धर्म के नाम पर लड़ना ही लड़ना है और कुछ करना नहीं है? आपने अपनी तरक्की नहीं करनी है। यहाँ पे जब हम बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम क्यों नहीं अपना धर्म के लिए आगे बढ़ते? हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि हम तरक्की कैसे करें, अपना बिजनेस सेटअप कैसे करें, हम लैंग्वेज कैसे सीखें, हम यहाँ पे जॉब्स कैसे करें। हम यहाँ पे आके अगर धर्म को पहल दें तो हम भूखे मर जाएंगे, यहाँ पे सही बात, नंगे हो जाएंगे, फैमिली से बाहर आ जाएंगे। हम कैसे सर्वाइव करेंगे हम यहाँ पे? लेकिन वो मोर्टेलिटी लेवल जो है हमारा इंडिया में सेट किया जाता है, बचपन से ही सेट किया जाता है, जो हमें सिलेबसों में पढ़ाया जाता है कि आपको डिवाइड एंड रूल वाली जो कंडीशन चलती थी, पहले भी चलती थी, अब भी वही चल रही है, पाड़ो और राज करो। सही। इतना सेंसिटिव मुद्दा ये धर्म का है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम सब लोग जो हैं शांति से रहें, इंसानियत के नाम पे। इंसान हम पहले हैं, धर्म हमारा बाद में है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं अपने दोनों कंट्रियों से, क्योंकि मेरी रूट्स भी इंडिया से ही हैं, मेरे सारे वालिदैन, मेरे जो दादी दादा थे वो सारे इंडिया से माइग्रेटेड थे। इंडिया मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी जान है। मैं दोनों कंट्री के पॉलिटिशियन से और ख़ास तौर पर मीडिया से ये बात बोलूँगा, खुदा के वास्ता ये शर ना फैलाएं, वरना ये जो है ये फसादात है ना, ये दूसरे मुल्कों में भी शुरू हो जाएंगे। इंडियन पाकिस्तानी कि तू इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, और खून खराबा शुरू हो जाएगा। आप लोग इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, अच्छे बिजनेसेस करें, अपने मुल्क को बनाएं, तरक्की की राह में लाएं, बजाय इसके कि वो चूज़े को पैर के नीचे कुचल दें। ऐसा ना करें। खुदा का वास्ता इज़्ज़त से, मोहब्बत से रहें और हमें भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने दें। हम लोगों को भी जीने। उनको ये सोचना चाहिए कि यार तरक्की करो, आप टेक्नोलॉजी लाओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ, लोगों को नौकरी रोज़गार दो। लोग भूखे मर रहे हैं मुल्क में, डंकियाँ लगा के मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। जानवरों वाला हाल हुआ हुआ है कंट्री में, रोडें सारी टूटी हुई हैं। बजाय इसके कि उसको सुधारें, वो इंडिया को मारने की बातें कर रहे हैं। हम बाहर आते हैं सही हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले जो ये बातें जो चल रही हैं ना, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे बात करें, हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं आज,
हम कहीं और नहीं खड़े, हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। कोई किसी को बोल रहा है? ये भाई लोग, अब जब हम आए पार्क में तो ये वहाँ पे बैठे हुए थे, हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा, इन्होंने आपसे, अब आपके साथ भी हाल मिलाया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे ये सारा कुछ ठीक है। इंडिया में भी सेम ही, आप वहाँ पे जो लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो भी यही बोल रहे हैं पाकिस्तान में कि ये गलत हुआ है। पाकिस्तान कुछ कश्मीरी लोग वो भी ये बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, कि इनोसेंट बंदों को मारा गया है। अब अगर दूसरी साइड या दूसरी दुनिया में चले जाओ, सोशल मीडिया की दुनिया में, जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये इमेजिनेशन वर्ड है, जो कि नकली वर्ड है, नकली दुनिया है। असली दुनिया ये खड़ी है हमारे सामने। जो सोशल मीडिया पे होता है वो सारा कुछ सच नहीं होता है। वो सिर्फ एक हमको भड़काने के लिए, हमको व्यू देखने के लिए, ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इंडियन मीडिया हो चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, जो भी मीडिया हो, उनको चाहिए व्यूज़, उनको चाहिए टीआरपी, उनको चाहिए कि हमारा चैनल जो है वो देखें कि हम बात सही कर रहे हैं, हम बात सही कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी जॉब है, वो करते रहें, लेकिन सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। सही बात। कंडे को कंडा बोलना चाहिए, जो गुलाब है उसको गुलाब ही बोलना चाहिए, कंडे को गुलाब नहीं बोलना चाहिए। ये मीडिया जो है तीसरा थंब होता है दुनिया का, ये तीसरा थंब है। इनकी बात लोग सुनते हैं, उनको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, लेकिन जब ये गलत बातें करते हैं टीआरपी के लिए, तो ये बात गलत है, इनको नहीं बोलनी चाहिए। इनको ये बोलना चाहिए कि सारे लोग शांति से रहो, कुछ नहीं हुआ, अटैक हुआ है, गलत बात हुई है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, सामने आ जाएगा जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन जो हाइप क्रिएट कर ली है ना लोगों में, एक डर का माहौल जो बना दिया गया है, वो हम यहाँ पे बैठे, हमारी फैमिलीज तो वहीं बैठी है ना। आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, मेरी इंडिया में फैमिली है, बात होती है, लेकिन एक घबराहट का माहौल है ना। हम यहाँ बैठे हैं, कल को कुछ बात हो जाए, पहले तो प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। सही बात, सारा कुछ ठीक रहे, लेकिन 1% अगर बोलते हैं कि हो जाए कुछ, तो हम यहाँ पे बैठे कैसे तड़पेंगे अपनी फैमिली की, जैसे मछली तड़पती है। परेशान रहेंगे ना यार, क्यों हो गया ये, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सो मैं आपको सबको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गलत नेगेटिव बातें मीडिया पे हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव बातें जितनी मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख्याल रखो अपना। मुर्जा भाई, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, और लव यू लॉट। थैंक यू। बस मेरे दोस्तों, वीडियो ख़त्म करता हूं। बस एक जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों के प्राइम मिनिस्टर से, इंडिया से भी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता इस सालसी का किरदार अदा करें, कोशिश करें कि आपस में मिलजुल के ये मामला को निपटाएं। जो फ़ौजी आप सरहदों पे भेज रहे हैं, अगर ये लड़ाई होती है तो ये फ़ौज जो हमारी बेचारी वहाँ पे बॉर्डर पे उनकी ऑर्डर के ऊपर जाएगी और खून खराबा होगा। कितने फ़ौजी दोनों की तरफ से मारे जाएंगे, इसमें सिर्फ खून खराबा होगा। कितनी औरतें बेवाएँ होंगी, कितने बच्चे यतीम होंगे। तो ऐसी पोजीशन पे ना लेकर आएँ। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए सालसी का किरदार अदा करें ताकि माहौल अच्छा हो सके और ये फ़ौजी दोनों तरफ के ना मारे जाएँ, कोई नाहक खून खराबा ना हो। अपना ख्याल रखें मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।